हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। ठीक है, एंड जो टॉपिक है रीडिंग का वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 मंथ्स, ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी। सो दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है, क्या लेकर आएगा रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ हो आपकी या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो, जो भी चीज़ है, दिसंबर और जनवरी में क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ये सारी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। ठीक है, एंड 2 डेक में से आप अपने जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है डेक, उसको आप अपनी तरफ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक है, या फिर ये वाला डेक या फिर ये वाला डेक, जो भी आपको लग रहा है, फीलिंग्स आपको लग रही है, एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींच रही है, उसको देख के आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रीन या फिर ऑरेंज वाला। ठीक है, सो ये 2 मंथ की एनर्जी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है टाइमलेस है, ऑल साइन के लिए बना रही हूँ मैं। आप किसी भी राशि के हैं, पर्टिकुलर आप किसी भी राशि के, आप आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर आपकी इस टाइम की एनर्जीज पूरी होगी, इसमें आपका फ्यूचर की एनर्जीज पूरी होगी। मैं जितना भी देख पाऊंगी, मैं देखूंगी क्या क्या ग्रह नक्षत्र, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं लाइफ में, क्या क्या चेंजिंग आ रहे हैं आपकी, चाहे आपकी मैरिड हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका रीयूनियन हो, थर्ड पार्टी की एनर्जी, मतलब एवरीथिंग जो है वो मैं इस कार्ड से आपके लिए निकालने वाली हूँ। तो सिलेक्ट कर लीजिए आप अपने पसंद का डेक। ठीक है, एंड 1 डेक ही सिलेक्ट करना है आपको फर्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ। पर्टिकुलर जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी पसंद का डेक पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं इस डेक को। ठीक है, और लास्ट में मैं निकालूंगी यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस, ऑरिकल मैसेजेस और प्रॉपर तरीके से आंसर्स मैसेजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है स्थिति, कार्ड से देखेंगे आने वाले जो समय है, जो आने वाला जो टाइम है, दिसंबर और जनवरी का जो मंथ है वो क्या लेकर आ रहा है। सो कार्ड जो है वो आ चुका है। ठीक है, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि मैं बिल्कुल क्लियर कर सकूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, तो कीप पेशेंस एंड ईश्वर को प्रेयर कर लीजिए। उसके बाद इस एनर्जीज़ को चेक करिए, आने वाले आगे की मंथ की एनर्जी है ये। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। सो प्रेजेंट एंड पास्ट सबका ही निकालूंगी मैं, एंड फ्यूचर सारी चीज़ों को मैं देखूंगी यहाँ पर। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल कोई ना करे, ओनली मैसेज। ठीक है, क्योंकि कॉल करते हो तो आप ओके। यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, जो ऊपर के कार्ड्स हैं गाइस एंड नीचे के कार्ड्स, तो मैं यहाँ पर कंबाइन करूँगी। मतलब कुछ एनर्जीज़ आपकी ऊपर है आपकी, और कुछ एनर्जीज़ आपके पर्सन की इस साइड है, कुछ ऊपर भी है आपके पर्सन की एनर्जीज़। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, वैसे तो मैं इसको अलग अलग कर रही थी, लेकिन एनर्जीज़ ना मिली जुली एनर्जीज़ आ रही हैं, तो मैं इनको फिर इसलिए अलग नहीं कर रही हूँ। मतलब इसमें एनर्जीज़ जो है ना वो मिक्स हो गई हैं, क्योंकि आई थिंक इस टाइम पर ना कुछ लोगों की सिचुएशन जो हो रही है, जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी भी और आपके पर्सन की सेम सिचुएशन हो रही है। और कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही है कि मतलब आपकी एनर्जीज अलग है और आपके पर्सन की एनर्जीज अलग है, बट सम पीपल्स की जो एनर्जीज है वो सेम आ रही हैं, तो इसलिए मैं कार्ड्स को अलग नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ओके ओके, सो देखिए ऑल साइन के लिए है। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर प्रेजेंट ही मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है। एनर्जी जो आ रही है प्रेजेंट की आ रही है, तो प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है अकॉर्डिंग टू कार्ड, तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आप, ये वाली स्थिति हो रही है मुझे, जहाँ तक लग रही है आपकी और आपके पर्सन दोनों की, यानी कि एक पूरी तरीके से माइंड में हौच पौच सी मच रही है। मतलब किसी चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो, किसी चीज़ को जब आप सोच नहीं पाते हो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए पास्ट में मैं अगर जाती हूँ तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जीज़ की आ रही है मुझे, जो पूरी तरीके से लग रही है कि हाँ यस डेफिनेटली आपने अपना रिलेशन एंजॉय किया है, आप अपने रिलेशन में खुश थे, आप अपनी रिलेशन में हैप्पी थे, लेकिन एनर्जीज जो है वो आपके
आपके रिलेशन की चेंज हो गई, जिसकी वजह से इस टाइम पर स्टक है एंड ब्लॉक कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि एनर्जीज दिख रही। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों में यहाँ पर एनर्जीज बिल्कुल एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कन्फ्यूज़न वाली होती है। जब कोई स्थिति, कोई एनर्जी रुक जाती है, जिस टाइम पर सिचुएशन ऐसी आ रही है, कुछ लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके माइंड में या फिर आपके पर्सन के माइंड में देख रहे ऐसी एनर्जीज आ रही है, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जो एनर्जीज है उसके हिसाब से समझ ही नहीं आ रहा है कुछ लोगों को कि भाई करे क्या, क्योंकि शायद बहुत ही प्यारा, बहुत ही करीबी रिश्ता है आपका जो टूट रहा है, जो बिखर रहा है, या फिर जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज़ की जो मुझे दिख रही है इस टाइम पर, क्योंकि पर्सन भी कहीं ना कहीं इस टाइम पर नो थिंग्स में है, मतलब समझ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि भाई जो इस टाइम पर जो हालात हैं, इस टाइम पर जो सिचुएशन है ऐसी, इस तरह की सिचुएशन से कम आउट कैसे हों, बाहर कैसे निकले। तो यहाँ पर ऐसी डीप थॉट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो सिचुएशन जो आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप पेन हो सकता है, टेंशन हो सकती है। इस टाइम पर एनर्जीज जो मैं प्रेजेंट की बता रही हूँ, सिचुएशन जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंस है। मेरे ख्याल में आप कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हो आपस में, एंड प्रॉपर तरीके से आपको ख्याल आ रहे हैं। कौन से ख्याल आ रहे हैं आपको पास्ट के, कि भाई आपका रिलेशन एक अच्छी एनर्जीज में था और कैसे चीज़ें जो है वो कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट डे बाई डे होती जा रही है। मैं यहाँ पर बिखराव देख रही हूँ अभी प्रेजेंट में, कि भाई प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको लग रहा है कि रिलेशन जो है वो धीरे 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 डाउन होता जा रहा है, नॉट अप। ओके, सो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जबकि पास्ट की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी थी। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए अपने पर्सन के लिए, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने भी पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया, एंड कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ एक अच्छे एन्जॉयफुल जो रिलेशन होता है, मतलब आप दोनों ने अपने रिलेशन को एंजॉय किया। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप दोनों में काफ़ी मैच्योर एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही है। मैच्योरिटी के साथ अब अपने रिलेशन को जिया अपने, एंड पूरी तरीके से प्रॉपर एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। यहाँ पर एनर्जीज़ जो है वो मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर ये मैं पास्ट को फिनिश करती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ आपके लिए दिसंबर एंड जनवरी में, कि भाई दिसंबर एंड जनवरी की स्थिति यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने निकाल दिए ना बाहर, एंड अब ये कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि दिसंबर की एनर्जीज़ क्या है, उसके बाद मैं जनवरी की एनर्जीज़ पर जाऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रही है। देखिए यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि मैसेज जस्ट नाउ मुझे अभी आया है, एंड जैसे ही मुझे मैसेज रिसीव होता है वैसे ही मैं कार्ड्स लेती हूँ। तो जस्ट नाउ मैसेजेस मुझे रिसीव हुआ है आंसर्स का। सो ओके, मैं इसी टाइम पर एनर्जीज़ को निकालना चाहती हूँ, चेक करती हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल, जस्टिस, वाओ, वेरी नाइस। देखिए अब मुझे जैसे ही एंजल्स का मैसेज रिसीव हुआ तो मुझे प्रभु संदेश दे रहे थे। आप ये देख लीजिए, मुझे ईश्वर ने संदेश दिया और ईश्वर का ही कार्ड निकल कर आया। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आपकी जो सिचुएशन हो रही है वो मैंने जैसे कि कहीं ना कहीं देखी कि प्रॉब्लम्स वाली हो रही है, आप माइंड में टेंशन कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपका जो पर्सन है उसकी भी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेस में हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रिलेशनशिप आपका वीक हुआ, जैसे कि पास्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर दिसंबर में हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए मैं दिसंबर में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पास्ट में आपका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी रिलेशनशिप की, चाहे मैरिड लाइफ की हो चाहे लव लाइफ की हो, मुझे यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दोबारा से दिख रहा है होते हुए। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। मतलब काफ़ी लोगों का दिसंबर मंथ में अगर मैं बोलूँ तो रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रीयूनियन, दोबारा से रीस्टार्ट,
दिखाई दे रहा है आपका, अगर आप मैरिड रिलेशन में हैं या फिर आप मैरिड कपल है या फिर आप लव एंड रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज है। और कहीं ना कहीं इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप अभी इस टाइम पर रीडिंग सुन रहे हैं, उस टाइम पर मैं एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, उस टाइम पर अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या फिर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सिचुएशन दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जस्टिस चाहते हो आप अपने रिलेशन में, आप अपनी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है मुझे कि एनर्जीज़ जो है वो आपको और आपका पर्सन जो है वो शायद आपसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा था, या फिर पीछे कुछ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों में कुछ ऐसी बात विवाद हुआ जिसकी वजह से वो या तो सडनली उसने ब्लॉक कर दिया या फिर वो आपकी ज़िंदगी से चला गया प्रॉपर तरीके से। लेकिन दिसंबर मंथ जो है वो काफ़ी हद तक सुधार की उम्मीद है। कोई कम्युनिकेशन आपके साथ उनका दोबारा से हो सकता है, आपके पर्सन का कोई नाराज़गी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपका पर्सन मुझे जो लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ है या गुस्सा है या फिर उसने आपको हर्ट किया है। क्योंकि दिस इज जर्नल रीडिंग, मैं आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज क्रॉस वाट्सर्स भी हो सकता है कि उसने आपको हर्ट किया हो बहुत ज़्यादा, आप जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल में हो, इस टाइम पर पेन में हो कि भाई उसने हर्ट कर दिया। आपने उसको कॉल किया या फिर आपने उसको मैसेज किया या फिर आपने उसको जो है वो कमिटमेंट के लिए बोला एंड सडनली उसने ब्लॉक कर दिया, फिर सडनली वो आपकी लाइफ से चला गया। ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर दिसंबर मंथ में यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल का कार्ड है। आई मीन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है बहुत ही कंट्रोल की। देखिए जो भी आपका ये टाइम जिसमें भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइम आपका भले ही अभी सिचुएशन स्टक है, बट जब भी आप ये एनर्जीज को आपको मिलेगी, जब भी रीडिंग आपको मिलेगी, आप चेंजेस वहीं से ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा ये कार्ड कहता है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन अगर आपकी टफ है, जितनी ज़्यादा टफ है उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ, आपका रिलेशन आसान होने वाला है। दिसंबर मंथ में जैसे कि मैंने बोला, रीबर्थ का टाइम है, रीयूनियन का टाइम है। आपका ब्लॉक अगर कम्युनिकेशन है, अनब्लॉक होने की यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पर्सन का। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, कुछ लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मिलने वाला है कुछ नया, मिलने वाला है कोई नया पर्सन, या फिर होने वाला है कुछ नया, समथिंग न्यू। वाओ, मतलब देखिए पास्ट की एनर्जी, पास्ट के पर्सन के साथ भी न्यू एनर्जीज में जा सकते हो आप। सडनली कोई न्यू पर्सन आपको दिसंबर मंथ में मिल सकता है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि जो भी पुराना पर्सन है आपका वो आपकी लाइफ में कम बैक होता है। इफ़ एनी कंडीशन वो नहीं आता है तो सडनली मुझे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा होगा आपके रिलेशन के लिए। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, लव हो, रिलेशन हो, चाहे आप सिंगल हो, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो देखिए कौन सी एनर्जीज आपके साथ चेक होती है। लेकिन यहाँ पर जो दिसंबर मंथ का जो टाइम है, यानी कि दिसंबर का जो मंथ है वो अगर मैं बोलूँ तो क्रिसमस के आसपास का जो टाइम है, यानी कि 20 दिसंबर से आप लगा लीजिए 20 दिसंबर के बाद का जो समय है, या 20 दिसंबर से जो समय है आपका, वो आपके रिलेशन के लिए बहुत नहीं बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि एनर्जी ऐसा कह रही है यहाँ पर आप खुश हो जाओगे। मतलब ये इस टाइम पर आपके दिल में जो उदासी है, इस टाइम पर जो आपके मन में जो परेशानी है, या फिर इस टाइम पर आप हर्ट हुए हो, आप किसी भी बात से, आपके पर्सन से कमिटमेंट आपको नहीं मिला है, अभी तक इंतज़ार आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, तो यहाँ पर कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे बार बार यही कार्ड पता नहीं क्यों दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ मैजिक होने वाला है, यहाँ पर मैजिक होने वाला है, प्रभु का मैजिक होने वाला है, ईश्वर का। तो यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज आ रही है बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ। तो आपको उस मैजिकल एनर्जीज को रिसीव करना है दिसंबर मंथ में। तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आपको जो है वो साइड करना है, अगर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं सडनली। क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस है वो दिसंबर मंथ के वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभार कुछ मूड स्विंग हो सकता है, तो उनको आपको लेट गो करना है, क्योंकि ज़्यादातर अच्छी ही एनर्जी है। तो अगर एक एनर्जी ऐसी है कि आपको थोड़ा सा चिंता फिक्र है, तो उस एनर्जीज़ को आपको साइड करना है। क्योंकि यहाँ पर बाकी की एनर्जीज जो आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत है। भगवान का पूरा साथ है आपको दिसंबर मंथ में। कुछ खोया हुआ आपको वापस मिलेगा। सबसे अच्छी एनर्जीज मुझे इस दिसंबर मंथ की यहाँ पर लगी है। सो अभी देख लेते हैं जनवरी मंथ भाई क्या लेकर आया। देखिए जनवरी मंथ में देख रही हूँ कि विधाता ने कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लिख दी हैं। ईश्वर ने जनवरी में, यानी कि 2022
ठीक है। 2022 में जनवरी में मंथ में ईश्वर ने आपको कुछ चीज़ें लिखी हैं, उपहार के रूप में भगवान आपको कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहा है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, डजेंट मैटर, यहाँ पर यूनिवर्स का सपोर्ट है। सबसे पहली चीज़ कि यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें लिखी हैं आपकी लाइफ में, कुछ लिखा है, और वो जो भी लिखा है उसने आपकी तकदीर में, वो आप की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत आपका समय गुजरने वाला है। रिलेशनशिप में जो भी परिस्थितियाँ थी आपकी, जो पीछे मैं देख रही हूँ डाउन हो रही हैं जो चीज़ें, वो आपकी स्थिति में आएंगी। गोइंग विद द फ्लो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप फ्लो में जाओगे, धीरे धीरे आप एनर्जीज आपकी चेंज होंगी। बट दिसंबर से आप जनवरी में आओगे ना, दिसंबर में आप हैप्पी हो रहे हो, मैं काफ़ी लोगों की एनर्जीज को देख रही हूँ यहाँ पर। दिसंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि दिसंबर मंथ में भगवान का पूरा साथ है, यूनिवर्स का पूरा साथ है आपको, ठीक है। वही चीज़ मुझे जनवरी में आते आते दिख रही है कि जनवरी मंथ भी आपका बेहतरीन जाने वाला है, बेहतरीन जाने वाला है। कुछ नया मिलने वाला है, जो दिसंबर में मिला था, अगर कोई मिला है या फिर कोई टच में दिसंबर में आया, कंप्लीट होगा उसके साथ रिलेशन जनवरी में। एंड कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो आपने खो दी थी जो खो दी थी आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशन में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो जो भी चीज़ें आपने खो दी थी, आपको वो चीज़ें रिसीव होने वाली हैं। यहाँ पर मैं बार बार आपसे यही बोलूँगी कि विधाता ने, ईश्वर ने कुछ लिखा है आपके लिए, जो चीज़ें लिखी हैं वो मिलने का समय आ गया है। तो समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख रहे हो आप, एक एनर्जीज देख रहे होगे आप, ये एनर्जीज को ज़रा ध्यान से देखिए, ये वो एनर्जी है जो आपको रिसीव करनी है, यूनिवर्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं चेंजेस हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, लौट कर कोई आने वाला है, खोया हुआ कुछ मिलने वाला है। कंप्लीट रिलेशन में यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ, कई लोगों की शादी में यहाँ पर पक्की होती हुई देख रही हूँ। कुछ कमिटमेंट जो आपके अभी तक नहीं मिले थे, या जिनकी आप कल्पना चाहते थे, या जो आप करना चाहते थे बातें, या जो आपने अपने पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी की कल्पना की थी, या वो कमिटमेंट जो आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो पूरा होने का टाइम अब आ चुका है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। जो स्लोइंग डाउन वाला रिलेशन था वो आपका पूरी तरीके से धीरे धीरे अप में होता जा रहा। तो जनवरी मंथ, यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी का मंथ, जिन्होंने भी ये कार्ड्स जो है वो सिलेक्ट किए थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये मंथ, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए, ठीक है। अभी जनवरी मंथ की और दिसंबर मंथ की बहुत सारी रीडिंग्स जो है गाइज मैं करने जा रही हूँ, आपको अपलोड करूँगी चैनल पे 1 बाय 1, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड अभी मैं देख लेती हूँ उन एनर्जीज़ को जिन्होंने ये ग्रीन वाली एनर्जीज़ का कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया था। चलिए मैं चेक करती हूँ आपकी एनर्जी को कि भाई अगर आपने ग्रीन वाली कार्ड्स को सिलेक्ट किया था, तो भाई दिसंबर से लेकर जनवरी का जो मंथ है वो आपके रिलेशन के लिए कैसा जाने वाला है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है दिसंबर और जनवरी में। जिन्होंने ग्रीन वाला, देखिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं कुछ मुझे डिसीज़न लेता हुआ आपका पर्सन दिखाई दे रहा है। जनवरी मंथ के दिसंबर के कार्ड्स है। मैं पहले पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ। वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टेरो कार्ड रीडिंग के लिए। डू नॉट कॉल प्लीज़, ओके। कोई भी कॉल नहीं करे मुझे, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी दिसंबर की बहुत सारी रीडिंग्स मैंने लेकर आने वाली हूँ, अपलोड करना बाकी है आप चैनल पर। सो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कार्ड्स में एनर्जीज, आपके पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करे। ओ माय गॉड, देखिए अगर आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है गाइस, रिसेंटली आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, तो वो तो कम बैक होने वाली स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तो चीज़ें आपकी बहुत डिस्टर्ब दिख रही है मुझे दिस टाइम। अगर मैं करंट एनर्जीज को निकालूँ, मैं जस्ट नाउ की एनर्जीज को मैं देखूँ, तो आपका पर्सन तो किसी चीज़ का गिल्ट महसूस कर रहा है, उसको पछतावा हो रहा है। यहाँ पर देख के एनर्जीज को आप चेक कीजिए, मैं निकालती हूँ आपके लिए। देखिए
यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस कार्ड्स को देखिए, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस आपका पर्सन ले रहा है। दिस इज मतलब ये जो एनर्जीज है, ये करंट फीलिंग है योर पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ये जो पर्सन है आपका, ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आई मीन जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई थिंक इसने आपका कहीं ना कहीं हर्ट किया है। आई थिंक कहीं ना कहीं इसने आपके साथ जो है बदतमीजी या फिर कुछ ऐसी आप शब्द बोले हैं जो शायद आपको बुरा लगा है, या कुछ ऐसा बोल दिया है इन्होंने। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी आई थिंक सबकी नहीं हो सकती है। ये एनर्जी कुछ बहुत ही कम लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिनके पर्सन ने उनके साथ पूरी तरीके से लड़ाई झगड़ा किया है। क्योंकि बाकी के एनर्जीज में मुझे आपके पर्सन जो है ना, वो काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहा है, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। बट ये इंसान तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने आपको पूरी तरीके से हर्ट कर दिया है। क्योंकि आज इसको जो पछतावा, जो इसकी एनर्जीज मुझे मिल रही है, वो एनर्जीज के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक ये इंसान परेशान मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपसे जाके आपसे सॉरी बोलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे इस एनर्जीज में दिख रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको पूरी तरीके से रिश्ता आपसे तोड़ दिया हो, जिसकी वजह से ये इंसान दिसंबर मंथ में आपसे माफ़ी मांगेगा, दिसंबर मंथ में आपके पास आएगा पूरी तरीके से। इस टाइम की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा सैड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है एंड पूरी तरीके से, ओ माय गॉड। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है इस इंसान की, पूरी तरीके से ये सच एनर्जीज है कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है एंड अपने किए पर पछतावा है। सो ये एनर्जीज तो मुझे पता नहीं किसकी है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आई डोंट नो किसकी होगी एनर्जीज, बट यहाँ पर जो बाकी की एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिख रही कि रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा आपका, या फिर नो, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका, ब्लॉक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका और आपके पर्सन का। काफ़ी दिनों से उन्होंने आपसे बात नहीं की है, लेकिन बात ना करने की वजह से मे बी यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग दिसंबर मंथ जो है गाइस, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को चेंज करेगा। देखिए, थर्ड पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से दिसंबर की अगर मैं डेट बताऊँ आपको तो 22 दिसंबर के आसपास का जो समय होगा वो थर्ड पर्सन के पूरी तरीके से कंप्लीटली जाने का टाइम होगा। एंड आपके पर्सन जो है वो डिसाइड कर चुके हैं, मतलब अभी रिसेंटली जिस टाइम पर आपको रीडिंग मिल रही है ना, वहीं से आपके पर्सन, आप समझ लीजिए, डिसाइड कर चुके हैं कि वो पूरी तरीके से किसी भी थर्ड पर्सन को आपके और अपने बीच में नहीं आने देंगे एंड आपका और उसका रिलेशन जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा लेडी, कोई पर्सन मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिए, आपका रिलेशन पहले बहुत अच्छा था, आपने प्रॉपर तरीके से अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे दिख रहे हो, बट सडनली चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पर मुझे कोई दिखाई दे रहा है कि ऐसा पर्सन, लेडी बैठी हुई है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है ऑफकोर्स कोई लेडी हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, मैं हर बार कहती हूँ, इसलिए इस बार भी कह दे रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अब हो सकता है कि आपके रिलेशन के बीच में कोई ऐसा लेडी पर्सन हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोग नहीं मिल पा रहे। लेकिन दिसंबर मंथ का समय जो मैंने बताया, 22 दिसंबर के आसपास का मंथ जो है वो आपके रिलेशन के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। जो थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन से बाहर निकल सकता है एंड आपका पर्सन जो है वो डिसाइड कर रहा है वापस से आपके लाइफ में आने के लिए। तो दिसंबर मंथ काफ़ी अच्छा होने वाला है यहाँ पर, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है आपका पर्सन, मिस कर रहा है आपको एंड पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको एक होता है ना कि मिस करना, याद करना एंड सॉरी बोलना एंड गलती का पछतावा होना। तो दिसंबर मंथ तो ऐसा जाने वाला है आपको, तो आपके लिए अच्छा है कि कम से कम आपका पर्सन जो है वो समझ तो रहा है कि हाँ भाई आपने उसके लिए इतना किया, या फिर आपकी इंपॉर्टेंस को। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो शॉक्ड है एंड पर्सन जो है वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके लिए, जो कि एक अच्छी बात है गाइज आपके लिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जनवरी को चेक करती हूँ। जनवरी, देखिए जनवरी जो मंथ है, यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन कई बार हो सकती है जनवरी में, लेकिन अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जनवरी की स्टार्टिंग में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आपका पर्सन तो अपना पेंटिकल लेकर आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आप हैप्पी हो जाइए। आई थिंक आपके फेस पर भी स्माइल आ गई होगी, मुझे पता है जो भी लोग रीडिंग देख रहे होंगे, क्योंकि जनवरी मंथ में कितने लोगों के पर्सन जो है वो पेंटिकल्स लेकर वापस से आ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी एनर्जीज, क्योंकि मुझे हंसी क्यों आ रही है गाइस, क्योंकि जब कोई अच्छी एनर्जीज होती है ना, मतलब
एक अगर पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना तो उसका इफेक्ट मुझ पर भी पड़ता है, ठीक है। मेरा ऐसे वास्ता हो ना हो लेकिन पॉजिटिव रहे, तभी मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहे तो आसपास की वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होती है। तो देखा ना आपने, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना ये आ रहा है वापस से आपकी ज़िंदगी में, अगर ये आपकी लाइफ से गया है या फिर जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुकी थी नवंबर मंथ में या पीछे पास्ट में जब भी, लेकिन सिचुएशन के अगर मैं बोलूँ तो कई बार ऐसी स्थिति भी आई कि जो आपने सोचा कि भाई हैंगमैन वाली सिचुएशन। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर के आसपास का जो समय है वो बहुत ही खूबसूरत है। उस 22 दिसंबर के आसपास के समय से जनवरी मंथ का जो समय है, मतलब कंप्लीट जनवरी में बोलूँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ें, बैलेंस चीज़ें जो नहीं है, मतलब अनबैलेंस चीज़ें जो है वो यहाँ पर मुझे बैलेंस में होती हुई दिखाई दे रही है। मैं करंट एनर्जीज़ के लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, और आप ये मत सोचिए ये कार्ड्स तो पहले वाले ऑरेंज वाले कार्ड्स का था, यानी कि 2 डेक रखे थे मैंने, ग्रीन और ऑरेंज। तो आप सोच रहे हो नहीं, जो एनर्जीज़ थी वो मैंने बता दी है। अभी फ्रेश एनर्जीज़ मैं निकालती हूँ डेक 2 के लिए, ठीक है। फ्रेश एनर्जीज़ मैं निकालती हूँ, मैं देखती हूँ करेंट एनर्जीज़ जस्ट नाउ वाली आपकी पर्सन की क्या आ रही है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी, वाओ ब्यूटीफुल। देखिए अभी मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी आप खुद ही देख लीजिएगा और खुद ही से समझ लीजिए। लवर्स की एनर्जीज है तो कंप्लीट रिलेशन आपका होने वाला है भाई। आप तो तैयारी कर लीजिए भाई, आपका पार्टनर जो है ना वो आने वाला है आपकी लाइफ में। एनर्जीज जो आ रही है वो बड़ी प्यारी प्यारी सी आ रही है, मुझे तो बड़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही है भाई। टूटे हुए बिछड़े हुए मिल जाएंगे वापस से, तो हैप्पी। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि एनर्जीज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस। तो दिसंबर एंड जनवरी पूरा एंजॉय कीजिए, अच्छे मंथ है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कि मैंने बताया मुझे दिख रही हैं, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पर्सन वापस अगर आएंगे भी आपको तो आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि चीज़ों को बढ़ाने की। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो उनको धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बाकी समय बहुत अच्छा है, दिसंबर का भी जनवरी का। कोई पिछड़ा हुआ जो है वो मुझे मिलता दिखाई दे रहा है, खोई हुई चीज़ें मुझे वापस आती हुई दिखाई दे रही है, पर्सन मुझे कम होते हुए दिख रहे हैं, रीबर्थ एंड रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, एंड थर्ड पार्टी पूरी तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। एक एक कार्ड्स को मैंने बता दिया, लास्ट में फिर मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस इंसान की एनर्जीज़ को। अब ये एनर्जीज़ किसकी आई डोंट नो, बट ये एनर्जीज़ आपकी, ऑल ऑफ यू सबकी एनर्जीज़ है। ये लास्ट में डिसीजन ये होने वाला है आपके रिलेशन का, जो कि बहुत ही खूबसूरत मुझे दिख रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी आज की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताना बिल्कुल भी मत भूलिए मुझे, एंड टेक केयर, बाय बाय।